भारत के महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया है। योग की इस महान परंपरा में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान तपस्वी शामिल हैं। लेकिन क्या आपने गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा बटा हस्त मुद्रा कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें मुद्रास या हैंड जेस्चर्स कहते हैं। मुद्राओं की इस सांकेतिक भाषा प्रयोग को न सिर्फ योग बल्कि मेडिटेशन में भी कहा जाता है। भारतीय नृत्य परंपरा जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत का कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, गोटिपुआ नृत्य आदि में भी मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। हाथों को विभिन्न प्रकार से मोड़कर बनने वाली ये मुद्राएं योगी के उद्देश्य का प्रतीक होती हैं। ये मुद्राएं ही हैं जो योगी को उसके उद्देश्य के प्रति तत्पर बनाए रखने में मदद करती हैं। ये योगी के शरीर की आंतरिक और सुप्त ऊर्जा को जागृत करती हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में करीब 399 योग मुद्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको योग की 10 हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी दूंगा। योग और मेडिटेशन के समय इन मुद्राओं के प्रयोग से आप कई फायदे लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हमारे YouTube चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। योग और मुद्राएं। योग के महत्व को अब पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। शायद यही कारण है कि इसे भी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की तरह ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में शामिल किया जाने लगा है। हालांकि अभी भी योग से मिलने वाले फायदों के कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति योग मुद्राओं की भी है। शरीर पर उनके प्रभाव के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन भारतीय योगी हजारों सालों से इन फायदों के संबंध में दावे करते रहे हैं। शायद विज्ञान को योग मुद्रा के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अभी और अध्ययन या आधुनिक उपकरणों से जांच करने की आवश्यकता है। हालांकि वैज्ञानिक शरीर के कुछ खास हिस्सों में स्पेशल पॉइंट होने की बात को स्वीकार करते हैं। विज्ञान मानता है कि इन खास बिंदुओं पर यदि हल्का दबाव डाला जाए तो बेचैनी, घबराहट, हार्मोन असंतुलन, यहाँ तक कि फाइब्रोमियाल्जिया जैसी समस्याओं से भी राहत पाई जा सकती है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जैसी थेरेपी विज्ञान की इसी मान्यता पर आधारित हैं। योग मुद्रा के प्रकार। योग में मुद्राओं के मूलत 2 प्रकार माने गए हैं। मुद्रा के निर्माण में अंगूठे से विभिन्न अंगुली के पोर को स्पर्श कराया जाता है। विभिन्न अंगुलियों के स्पर्श से बनने वाली योग मुद्रा का शरीर पर अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। जबकि कुछ योग मुद्राएं कलाई को मोड़कर भी बनाई जाती हैं। कुछ योग मुद्राएं शरीर में खास पंच तत्वों का भी प्रतीक होती हैं। प्राचीन मान्यता में पंचभूत से शरीर के निर्माण की बात कही जाती है। योग मुद्राएं उन विशेष तत्वों को सक्रिय करके न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाती हैं। पहला, ज्ञान मुद्रा। उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के लिए इसका मुद्रा का अभ्यास उन योगियों को भी करना चाहिए जो इस भौतिक जगत से खुद को अलग करना चाहते हैं। अन्य नाम वायुवर्धक मुद्रा। हस्त मुद्रा, हाथ की तर्जनी अंगुली को अंगूठे से स्पर्श करवाएं। ज्ञान मुद्रा के फायदे। शरीर में वायु तत्व को बढ़ाता है। जोश, साहस और रचनात्मक सोच को बढ़ाता है। अवचेतन मन की विचार क्षमता और याददाश्त को बढ़ाता है। ये थकान, आलस्य और मानसिक उलझनों से निपटने में बेहद कारगर है। कब करें? किसी भी समय। दूसरा, वायु मुद्रा। उद्देश्य शांति पाने के लिए। अन्य नाम वायु शामक मुद्रा। हस्त मुद्रा, तर्जनी का पहला पोर अंगूठे के आखिरी पोर में लगाएं। अंगूठा तर्जनी अंगुली के ऊपर रहेगा। वायु मुद्रा के फायदे। बेनिफिट्स ऑफ वायु मुद्रा। शरीर में वायु तत्व को कम करता है।
शरीर में बेचैनी और चिंता को कम करता है। हार्मोन और नर्व्स सिस्टम की अतिस्क्रियता को कम करता है। गुस्सैल, हाइपरएक्टिव और कम एकाग्रता वालों के लिए अच्छा है। कब करें? किसी भी समय। तीसरा, आकाश मुद्रा। उद्देश्य हल्केपन के लिए। अन्य नाम आकाश वर्धक मुद्रा। हस्त मुद्रा, मध्यमा अंगुली के पोर को अंगूठे से स्पर्श करवाएं। प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास न करें। आकाश मुद्रा के फायदे। शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है। दिमाग में आने वाले बुरे विचारों से राहत देता है। भय, दुख और क्रोध की भावनाओं को नियंत्रित करता है। शरीर में मौजूद अशुद्धियों को डिटॉक्स करता है। कब्ज और पाचन संबंधी समस्या वाले लोगों के लिए विशेष लाभदायक। कान और सीने से जुड़ी समस्याओं में भी लाभदायक। कब करें? किसी भी समय। सबसे अच्छे नतीजे के लिए 2 से 6 AM/PM अभ्यास करें। चौथा, शून्य मुद्रा। उद्देश्य दर्द से राहत पाने के लिए। हस्त मुद्रा, मध्यमा अंगुली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें और अंगूठा अंगुली के ऊपर रहेगा। किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द अनुभव होने पर शून्य मुद्रा का अभ्यास न करें। शून्य मुद्रा के फायदे। शरीर में अंतरिक्ष तत्व को कम करता है। कान में दर्द, सुनने में समस्या, यात्रा की थकान को कम करता है। शरीर के कई अंगों जैसे सिर और सीने में हल्के दर्द को कम करता है। वात प्रकृति वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद। कब करें? किसी भी समय। पांचवा, पृथ्वी मुद्रा। उद्देश्य शक्ति या ताकत बढ़ाने के लिए। अन्य नाम पृथ्वी वर्धक मुद्रा या अग्निशामक मुद्रा। हस्त मुद्रा, अनामिका या रिंग फिंगर को अंगूठे से स्पर्श करवाएं। पृथ्वी मुद्रा के फायदे। शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है जबकि अग्नि तत्व को कम करती है। नए टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाता है। मसल्स बनाने और हीलिंग की प्रक्रिया को तेज करती है। थकान से राहत देता है। कमजोर हड्डियों, बाल और नाखूनों को मजबूती देती है। शरीर में मजबूती, चैतन्यता और शक्ति का संचार करती है। मेटाबॉलिक या पाचन प्रक्रिया और शरीर के तापमान को नियमित करती है। ड्राई स्किन की समस्या को दूर करती है। दुबले शरीर वाले लोगों में बुखार, जलन या अल्सर की समस्या को दूर करती है। कब करें? किसी भी समय। छठा, सूर्य मुद्रा। उद्देश्य वेट लॉस लिए। अन्य नाम पृथ्वी शामक मुद्रा, अग्निवर्धक मुद्रा। हस्त मुद्रा, अनामिका अंगुली को अंगूठे के आखिरी पोर पर रखें और अंगुली के ऊपर अंगूठा रखें। 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास न करें। सूर्य मुद्रा के फायदे। शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाती है जबकि पृथ्वी तत्व को कम करती है। शरीर के तापमान को बढ़ाती है। ठंड से कंपकंपी होने पर राहत देती है। लो थायराइड की समस्या वाले लोगों के लिए बेस्ट है। वेट लॉस, अपच, कब्ज या भूख न लगने की समस्या को दूर करती है। पसीना न निकलने की समस्या और कमजोर नजर वाले लोगों के लिए फायदेमंद। कब करें? किसी भी समय। सातवां, वरुण मुद्रा। उद्देश्य नमी के लिए। अन्य नाम जल वर्धक मुद्रा। हस्त मुद्रा, कनिष्ठिका को अंगूठे के पहले पोर से स्पर्श करवाएं। शरीर से ज्यादा पसीना निकलने की समस्या वाले लोग इस मुद्रा का अभ्यास न करें। वरुण मुद्रा के फायदे। शरीर में जल तत्व को बढ़ावा देने में मदद करती है। जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, शरीर से दुर्गंध निकलना और स्वाद न आने की समस्या में मदद करती है। हार्मोन की कमी होने या डिहाइड्रेशन की समस्या होने पर राहत देती है। ड्राई स्किन, बाल, आंखें, एक्जिमा, पाचन तंत्र की सभी समस्याओं को दूर करती है। कब करें? किसी भी समय। आठवां, जल शामक मुद्रा। उद्देश्य स्थिरता के लिए।
अन्य नाम जल शामक मुद्रा। हस्त मुद्रा। अनामिका अंगुली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें। अंगूठा पूरी तरह से अंगुली के ऊपर ही रहेगा। जल शामक मुद्रा के फायदे। शरीर में जल तत्व की मात्रा को कम करती है। ज्यादा पसीना निकलने, नाक बहने, आंखों से पानी आने में कारगर है। हथेलियों से पसीना आने की समस्या में राहत देती है। हाइपर एसिडिटी के मरीजों के लिए बेस्ट है। ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को कम करती है। इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। कलाई की योग मुद्राओं के प्रकार। 9वां, वैराग्य मुद्रा। उद्देश्य भौतिक जगत से मोह कम करने के लिए। हस्त मुद्रा। इस पोजीशन में हथेलियों को घुटने पर ऊपर की ओर मोड़कर रखें। 10वां, ध्यान मुद्रा। उद्देश्य समाधि या मेडिटेशन के लिए। हस्त मुद्रा। दोनों हथेलियां शरीर के बीच में पेट के पास आराम करेंगी। कलाइयों को जांघों पर धीरे से टिकाएं, जबकि दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे से मिली हुई होंगी। ध्यान मुद्रा के फायदे। ध्यान मुद्रा के नियमित अभ्यास से मन शांत होता है। ध्यान मुद्रा दिमाग को मेडिटेशन की गहरी अवस्था में ले जाती है। वैसे तो योग विज्ञान में कुल 399 से ज्यादा मुद्राओं के बारे में बताया गया है, लेकिन शुरुआत करने वाले या प्रारंभिक योगियों के लिए इतनी ही प्रमुख मुद्राओं से काम चलाया जा सकता है। योग मुद्राओं के अभ्यास से पहले किसी योग्य गुरु या योग शिक्षक से सलाह जरूर ली जानी चाहिए।